नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है आपके YouTube प्लेटफॉर्म इंडियन स्टडी 85 में। जितने भी मेरे ट्रेनी हैं सभी को मैं एक निर्देशित करना चाहता हूं कि आपकी जो डिजिटल थ्योरी की क्लासें हैं वह इसके बाद रेगुलर चलती रहेगी। तो आपसे बार बार एक ही निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को कम से कम पूरा देखें, क्योंकि बहुत से सवाल होते हैं जो हमारे अंत में जाके हमें प्रदर्शित होते हैं कि हमने हो सकता है वो आप बीच में छोड़ जाओ। इसलिए जो भी क्लास बनाई जाए उसे शुरुआत से अंत तक देखें। और दूसरी बात, ड्राइंग आपका ऐसा सब्जेक्ट है जिसे पढ़ने की बजाय समझना बहुत जरूरी है। तो कल हमने ड्राइंग का एक साधारण परिचय पढ़ा, जिसमें हमने ड्राइंग में काम में लिए जाने वाले उपकरण जैसे ड्राफ्टर, हमारे सेट स्क्वायर, पेंसिल, कंपास, प्रोट्रैक्टर, ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग शीट, इनके प्रकार, इनके साइज, ये सब कुछ देखा। उसके बाद मैंने आपको बोला ड्राइंग एक लाइनों की भाषा है। लाइन को हम समझेंगे, ड्राइंग बनाने वाला सिर्फ आपको लाइन देगा और आपको लाइन को समझना पड़ेगा कि यहाँ क्या दिया गया है। ऐसा नहीं है कि हम किसी लाइन का अर्थ नहीं समझेंगे तब तक हम ड्राइंग को नहीं समझ सकते। आप हो सकता है आईटीआई करने के बाद बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जाते हो, तो वहाँ आपको मैन्युफैक्चर करने के लिए सिर्फ एक ड्राइंग ही दी जाएगी, न कि आपको बताया जाएगा कि ऐसा कोई ऐसा पार्ट बनाना है। क्योंकि पार्ट बनाने के लिए हमें उसकी विमाओं का डायमेंशंस होती है, उनका हमें पता होना बहुत जरूरी होता है। इसी के साथ ही चलो मैं आपको आगे बताता हूँ। आगे देखें, इन लाइनों की भाषा को समझने के लिए आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ कुछ लाइनें। इसके बाद हम पढ़ेंगे रूढ़ियाँ, जिन्हें कन्वेंशनल वोकल कहा जाता है। जैसे रूढ़ियों में क्या आएगा, जैसे कोई सिंबल दिया, पानी का कैसा सिंबल होता है, हमें पता है कि पानी को हम ऐसा दर्शाते हैं, ये ऐसा इकट्ठा सा बना दे तो पानी दिख गया। ये तरल में, पेट्रोल में, सब में ये आएगा। इसी तरह कंक्रीट को हम कैसे दर्शाएंगे, इस तरह से कंक्रीट को दर्शाएंगे। लकड़ी को इस तरह को रेशा युक्त होता है लकड़ी। इसी तरह सब चीज़ों को हमने बारी बारी से पढ़ना होगा। तो हर चीज़ को पूरा कंप्लीट देखें और उसे आप अपनी किताब के साथ मिलान करें, फिर रिवाइज करें, ताकि आप इन फ्यूचर आप भूलो नहीं, एग्जाम के टाइम आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो चलते हैं। आज देखिए पहले लाइनों के बारे में पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले लिखा है ऑब्जेक्ट या आउटलाइन। ऑब्जेक्ट लाइन किसी भी ड्राइंग को बनाने के बाद उसकी बाहरी जो डायमेंशन होती है, जैसे आप थर्ड एंगल, फर्स्ट एंगल जो भी बनाते हो, उसमें ऑर्थोग्राफिक बनाते वक्त आपको हर 4 क्वाड्रेंट बनाने पड़ते हैं। इस तरह से 4 क्वाड्रेंट बनाते हैं अपने। एक में एंगुलर रहेगा जो सभी का मिलान करेगा। तो इनकी जो बाहरी विमा होती है, इसको हम दर्शाने के लिए आउटलाइन का इस्तेमाल करते हैं। और आउटलाइन के जो होता है उसकी मोटाई हम तकरीबन 0.82 mm मोटी रखते हैं। उसके बाद में इसको देखो कि दृश्य या प्रत्यक्ष रेखा A1 से मैंने प्रदर्शित की है, दृश्य को रेखा A2 से प्रदर्शित की है। ये कहाँ है, ये देखो, ये मैंने एक ड्राइंग दर्शाई, जैसे ये दर्शाया A1 कौन से दृश्य या प्रत्यक्ष रेखा, ये बाहर वाली। इसी तरह दृश्य को रेखा अंदर की तरफ वाला ये बाहर, इनको हम इन ऑब्जेक्ट या आउटलाइन से दर्शा सकते हैं। उसके बाद में आते हैं शॉर्ट ब्रेक। शॉर्ट ब्रेक लाइन जो कुछ दूरी पर जाकर, अब हम ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से कोई पार्ट टूटा है तो हम यहाँ लिख देंगे टूटा हुआ है, नहीं, हमें लाइनों से दर्शाना है। इसलिए शॉर्ट ब्रेक को हम थोड़ा सा ऐसा दर्शा देंगे। तो यहाँ देखो, ये जो पार्टीशन है मैंने इसको दर्शाया कि अपूर्ण सीमा, मतलब कि ये थोड़ी दूर में ही विखंडित हुई है, तो इसको मैंने इस लाइन से ही दर्शाया। तो हमें लाइनों को ही समझना है ये लाइन क्या दर्शा रही है। इसी तरह आगे देखो लॉन्ग ब्रेक, मतलब कि काफी लंबी दूरी में टूटी हुई है। ये देखो यहाँ इसको मैंने दर्शाने के लिए ये बना है। अब आपको लाइन को बनाने के लिए शॉर्ट ब्रेक में बनाने में कुछ ज्यादा नहीं है। शॉर्ट ब्रेक में तो आप सीधा ये इस तरह से सिंबल बना सकते हो, बल्कि लॉन्ग ब्रेक में बनाने के लिए आपको 10 mm व्यू लेना है, 5 mm ऊपर, 10 mm टेपर, 5 mm ऊपर, फिर 10 या 30 आप इसकी लेंथ रख सकते हो। फिर वही प्रक्रिया 5, 10, 5 और फिर ये 10। इस तरह से आपको अपना लॉन्ग ब्रेक है जो आपको ड्रॉ करना है। जैसे ये मैंने रख दिए 10, ये 5, ये 5, ये 10, ये 30, 5, 10, 5
और 10। इस तरह से आपने अपनी जो लॉन्ग ब्रेक लाइन है इसको ड्रॉ करना है और ध्यान से। आगे आता है हिडन लाइन। हिडन लाइन हम सब समझते हैं। हिडन लाइन को क्या होता है? छुपी हुई लाइन बोला जाता है, छुपे हुए भाग को दर्शाने के लिए। यहाँ देखो मैंने एक शाफ्ट बनाई है, इसको मैं मिटा देता हूँ, वैसे अभी आपके सामने रख देता हूँ कि मान लेता हूँ मेरे पास ये एक सिलेंडर है। ये लो, अपने इंजन पार्ट्स पे चलते हैं। इंजन पार्ट्स पे चलते हैं, चलो कनेक्टिंग रोड बना लेते हैं। बढ़िया दिखेगा। ये कनेक्टिंग रोड है हमारी, ये कनेक्टिंग रोड का इस तरह से एंड वाला हिस्सा आ गया। ये लो जी, ये हमारी एक कनेक्टिंग रोड ड्रॉ होगी। ये हमने एक कनेक्टिंग रोड बना दी। इस कनेक्टिंग रोड को अब कुछ छुपे हुए भाग हैं। क्या है? एक तो यहां से देखें कि ये लाइन आर पार है, यहां हम इस तरह से दर्शा सकते हैं। अब हमें पता है ये बुश होल, यहाँ पे क्या लगता है? गजन पिन लगती है। तो गजन पिन यहां से हमें नहीं दिख रहा कि ये आर पार है, इसलिए हमें इसको दर्शाने के लिए इस हिडन लाइन से दर्शाना पड़ेगा कि ये भाग अंदर से खोखला है। तो हिडन लाइन को बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है? यहाँ ये भाग आ गया समझ में। हिडन लाइन को बनाने के लिए हम एक 3 mm लंबी रेखा लेते हैं, ले लिया, उसके बीच में 1 mm का गैप छोड़ दिया, फिर 3 mm, फिर 1 mm का गैप छोड़ दिया, फिर 3 mm। इस तरह से हमें हिडन लाइन को ड्रॉ करना है। आगे आता है डिटो लाइन। डिटो लाइन को बनाने के लिए हमें एक 3 mm की रेखा, बीच में 1 mm का गैप, फिर 3 mm की रेखा, फिर 5 mm का गैप, फिर 3 mm की रेखा, 1 mm का गैप, फिर 5 mm का गैप छोड़ के इस तरह से हम डिटो लाइन बना सकते हैं। आगे आते हैं एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन कौन सी होती है? किसी ड्राइंग की माप देने के लिए। जैसे मेरे पास एक कोई स्क्वायर है, इसकी माप देनी है, हमने यहाँ एक लाइन डाली, ये क्या है? इसकी एक्सटेंड, इसको प्रदर्शित करने वाली लाइन। इस लाइन को बनाने के लिए 0.3 से 0.5 mm मोटी इसको रख सकते हैं। अब बात आती है इसी के साथ डायमेंशन लाइन आ जाती है। अगर हम इसके साथ एक्सटेंड लाइन लगा करके इसके साथ ये 2 लगा दें और इसी के साथ अब एरो का निशान लगा दें, इस तरह से एरो का निशान लगा दें, तो ये हमारी डायमेंशन होगी। कौन सी? विमा रेखा। चलो देखते हैं आगे। विमा रेखा को दर्शाने के लिए हमेशा ध्यान रखना, जैसे यहाँ से लिया, आप कम से कम इसके बीच से यहाँ 5 mm दूरी छोड़ो, यहाँ से भी 5 mm दूरी छोड़ दिया। अब 5 mm की लाइन लो, 5 mm की लाइन लो, अब इसको सीधा मिला दिया। अब मैंने बताया था एरो बनाने के लिए इसकी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात होता है 1:3, मतलब कि इसकी चौड़ाई 1 mm, लंबाई 3। नहीं बन पाता तो 2 6 कर लो, काटेंगे तो 1 3 आ जाएगा। 2 मोटा रख लिया, 6 लंबाई में रख लिया। तो हमने जो एरो बनाया ये हमारा कोई एरो गलत नहीं करेगा, एरो को भी आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद में आ गई सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन में अपने क्या करते हैं, कोई पार्ट्स बनाया जाता है, उसका मध्यस्थ बिंदु हमें देखा जाता है। जैसे हमारे पास ये एक शाफ्ट है, क्या है? एक शाफ्ट है। इस शाफ्ट को सेंटर से दर्शाने के लिए हमें कुछ इस तरह की एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। इस लाइन को बनाने के लिए हमें एक ध्यान रखना है कि ये लाइन ये कम से कम 10 mm तो बाहर निकली हो दोनों तरफ, और 10 mm ही इसकी लंबाई हो, बीच में 1 mm का गैप और 3 mm की छोटी लाइन। जैसे ये 10 mm, 1 mm का गैप, 3 mm की छोटी लाइन, फिर 1 mm का गैप और 10 mm, 1 mm का गैप, 3 mm लाइन और 10 mm। इस तरह से हमें सेंट्रल लाइन लगानी होती है। इस तरह से आज की हमारी लाइनों वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। कल हम पढ़ेंगे क्या? कन्वेंशनल, रूढ़ियाँ। रूढ़ियों में कुछ मैंने अभी बताया था, हम कुछ सिंबल पढ़ेंगे। तब तक इस क्लास को देखें, किताब से मिलान करें। कोई त्रुटि हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर किसी को और समस्या आए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है
इस नंबर पे आप मेरे को मैसेज करके बता सकते हैं। धन्यवाद।